बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग गए थे उम्रे की दावत पे। मेरे कज़न और उनकी फैमिली उम्रा करके आए हैं, तो उनको मुबारकबाद देने, साथ ही साथ मिलाद शरीफ की महफिल भी थी और उसके बाद था डिनर। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो दावत पे जाने से पहले हम लोग आए थे फ्लावर शॉप पे, क्योंकि जो उम्रा करके आए हैं उनको हमें हार पहनाने थे। तो हमने कहा कि सबसे पहले चल के हार ले लेते हैं। तो हमने ये ऑर्डर पहले से दिया हुआ था, एक दिन पहले, और जब हम गए तो ये रेडी हुआ हुआ था और ये लेके हम लोग चल दिए थे मिठाई की शॉप की तरफ। और आपको पता है कि ऐसे खुशी के मौके पर मिठाई तो लाजमी है। तो हम लोग आए थे यहाँ एक बेकरी पर और इनके पास डिफरेंट किस्म के हलवा जात थे और मिठाइयों की भी बहुत ज़्यादा कलरफुल और फ्रेश वैरायटी थी। तो मामू ने कहा था कि उनकी मिठाई भी हम ही पैक करवाएं, तो हम उनके लिए देख रहे थे कि क्या ख़रीदें। देन हमने डिसाइड किया कि हम लेते हैं उनके लिए गुलाब जामुन, तो वो हम लोग इनके लिए पैक करवा रहे थे। फिर हमने सोचा कि हम देने के लिए केक ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो ये इनके पास टी केक्स की वैरायटी थी और बहुत प्यारे प्यारे क्रीम केक्स भी थे, जैसे कि ये डोरेमोन का केक था, ये फ्लावर केक था और ये पांडा केक था। इनके पास माशाल्लाह से केक्स की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी। मतलब इतने केक्स थे कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा केक खरीदें और कौन सा नहीं, क्योंकि सभी बहुत टेस्टी और डिलीशियस लग रहे थे। तो इनके पास बेन 10 का केक था और डिफरेंट कार्टून केक्स थे, चॉकलेट की बहुत वैरायटी थी और साथ ही साथ लोटस केक और किट कैट केक, ओरियो केक, हर किस्म का केक था। तो हमने सेलेक्ट किया था चॉकलेट फज केक और उसके ऊपर हमने लिखवाया था उम्र मुबारक। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी केक्स की वैरायटी कैसी लगी और हमने जो केक सेलेक्ट किया था वो कैसा लगा। तो ये हमारा केक पैक हो गया था और ये लेकर हम लोग चल दिए थे घर की तरफ। तो सब कामों से फारिग होने के बाद देन हम लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे और ये था मेरा फाइनल लुक। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा। तो जब हम लोग घर से निकले तो बिल्कुल मगरिब का टाइम होने वाला था और सूरज ढल रहा था और उसके बाद हमें दिख गई ये कैमल। तो क्योंकि शाम का टाइम था और सब लोग अपने ऑफिस से वापस आ रहे होते, तो हम थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जैम में भी फंस गए थे, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो फ़ौरन ही ट्रैफिक जैम ख़त्म भी हो गया था। देन हम लोग पहुंच गए थे अपनी बड़ी खाला के घर और इन्होंने न्यू घर लिया है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम इनके नए घर पे आए हैं और इन्होंने माशाल्लाह से अपना नया घर बहुत अच्छा सेट किया है। Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. तो दावत के साथ साथ मिलाद शरीफ भी था और इन्होंने छत के ऊपर जेंट्स के लिए ये अलग इंतज़ाम किया हुआ था उनके बैठने के लिए। तो ये इंतज़ाम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ हुआ था और बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी। Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. उसके बाद स्टार्ट हुआ फोटो सेशन और वीडियोस बनाने का सिलसिला। देन हम लोग नीचे गए और कज़न को, भाभी को और उनके बच्चों को दी उम्रे की मुबारकबाद और साथ ही साथ हार भी पहनाए। जब जाऊंगा तो घुमा देना।
फिर ये प्यारी सी कजन की बेटी को मम्मी ने पहनाए फूलों के कंगन, क्योंकि ये सबसे छोटी थी जो उम्रा करके आई थी और माशाल्लाह इनके हाथों पे बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, हम लोग जरा जल्दी चले गए थे तो अभी सारे मेहमान आए नहीं थे, तो खाला ने कहा कि चाय का टाइम हो रहा है तो चलें चाय बनाते हैं, तो मेरी एक कज़न चाय बना रही थी। तो ये चाय का क्लोजअप लुक था और चाय ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, बस दूध डालने की देर थी। तो चाय पीने के बाद सारे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और महफिल मिलाद का बाकायदा आगाज किया गया। मिलाद पढ़ने वाली खातून भी बहुत अच्छी थी, उनकी आवाज़ भी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन थी, तो सब लोगों ने मिलकर उनके साथ बहुत अच्छे से मिलाद पढ़ा। तो आप लोग भी इस मिलाद शरीफ की महफिल में शामिल होइए, आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक करे हमको मेरे निशान, हमने मुझ पे किए जो सितम, मेरे मौला करम हो करम। सुनते थे जिसको फर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ान थी अज़ाने बिलाल। माशाल्लाह से बहुत प्यारा मिलाद पड़ा और मिलाद के आखिर में सब लोगों ने सलाम पढ़ा और उसके बाद दुआ हुई और इस तरह से मिलाद शरीफ की महफिल इख्तिताम को पहुंची। मिलाद के बाद हो गया था डिनर का टाइम, तो उसके बाद खाना लगा दिया था। तो खाने के मेन्यू में था बिरयानी और खीर, साथ में थे स्प्रिंग रोल, सैलेड, रायता और कोल्ड ड्रिंक। तो खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े की बिरयानी थी और मेरी पर्सनल फेवरेट थी खीर। खीर मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि रबड़ी खीर थी और इसी तरह हमने खाना एंजॉय किया और सभी मेहमानों को खाना बहुत पसंद आया। खाना खाने के बाद खाला ने सब आए हुए मेहमानों में उम्रे से लाया हुआ तबरुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. तो इस तरह से आज की तकरीब इख्तिताम को पहुंची और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। हाज़रीन महफिल और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी को उम्रे की सआदत नसीब फरमाए और इस महफिल मिलाद के तवस्सुत से सबकी दुआएं भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से लाज़मी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। कमेंट से मुझे बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। The change I need today, I promise that I've never felt this way. I really